मम्मा गा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटन कोफ्ते, जो कि बहुत मज़े के झटपट सी रेसिपी है। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे ये मैंने बनाना सिखा रही हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप प्लीज़ हमें मटन कोफ्ते बनाना सिखा दें। आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आपको बड़ी झटपट सी ईज़िली ये बनानी आ जाएगी। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दे। और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने के बाद आल पे क्लिक करें। उससे क्या होगा कि आपको मेरी हर वीडियो जैसे ही लगेगी फ़ौरन ही नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल को तोहफ़ा कर दें। ये हमारी तरफ से एक तोहफ़ा होता है छोटा सा, ताकि मैं भी भेजती रहूँ, आप लोग भी भेजते रहें। ये उनको भेजना तो हमारा फ़र्ज़ है। और एक छोटी सी बात मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब रूटीन की ज़रूरियात में हमें किसी से नमक या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लोग इनकार कर देते हैं। तो ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो बड़ी खुशगवार चीज़ है। आप आसानी से हासिल भी कर सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं। तो जो हशर का दिन होगा और जिसका तूल 50,000 साल का होगा, और सोचो कि उस दिन कोई मदद के लिए आएगा, तो एक ऐसा पैगंबर अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है जो आखिरी दिन, जिस दिन माएँ अपने बच्चों को अपने पाँव तले ले लेंगी और उस दिन वो हमारी शफात करेंगी, हमारे लिए अल्लाह से गुजारिश करेंगे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो हमारा थोड़ा सा तो हक बनता है। किसी को पहचान, अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं तो आप उसको 3 दफ़ा सलाम करें ना, 3 दिन मुसलसल, तो आपका उसका सलाम का रिश्ता बन जाता है। तो इसी तरह अगर हम उन पे दुरूद शरीफ भेजते रहेंगे तो हमारा उनका दुरूद का रिश्ता बन जाएगा। हम भूलने वालों में से हैं, वो भूलने वालों में से नहीं है। तो ये छोटा सा एक मैसेज है। चलिए झटपट सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। तो चलिए मटन के कोफ्ते बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा चॉपर लिया है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी मशीन जिसमें कीमा आसानी चॉपराइज हो जाता हो, आप उसमें भी बना सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक का पेस्ट स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन मेरे पास 1 kg के करीब मटन का कीमा है, तो इसके अंदर 4 अदद जो है ना वो प्याज जाएंगे। प्याज आपके कीमे को देख के डिपेंड करता है कि आपका जो कीमा है वो जो उसमें फ़ैट कितना है। अगर आपने जब कीमा करवाया है, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप मटन या बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं तो आपने जब कीमा करवाया है तो कीमा अच्छा साफ़ सुथरा धुला हुआ गोश्त हो, और बिल्कुल जो ना गोल बोटी का कीमा करवाएं, ताकि उसके अंदर कोई फैट ना हो। जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है उससे फिर जो है ना कोफ्ता जुड़ता नहीं है। और आप बाज़ार से कीमा करवा लें। अगर आप घर पे अच्छी मशीन है, हैवी मशीन है, तो फिर हैवी मशीन से आप घर पे कीमा कर लें। 6 अदद आप इसके अंदर हरी मिर्चें डालूंगी मैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। और गरम मसाला भी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के जितना ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास गरम मसाला इसकी रेसिपी लेना चाहते हैं, ये कोफ्तों के लिए ही बनाया जाता है मखसूस, तो मैंने अपने चैनल पे गरम मसाले की रेसिपी ऑलरेडी दी हुई है, आप उसमें से ले सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छा सा चॉपर करूँगी ताकि ये जो तमाम मिक्सचर है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। तमाम मिक्सचर जो है वो मैंने अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून की जितना नमक ऐड कर रही हूँ, और कूटी हुई लाल मिर्च भी मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आप कूटी हुई लाल मिर्च की जगह पीसी हुई लाल मिर्च डालना चाहते हैं तो पीसी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और टिक्का मसाला जो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी, वो भी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना ऐड कर दूंगी। अगर आप बाज़ार का डालना चाहते हैं तो बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी।
अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर रही हूँ। लास्ट में आपने पहले ये जो मसाला है वो अच्छा सा पीस लेना है, ताकि प्याज और तमाम मसाला अच्छा सा लिया जाए, तो वो अच्छा सा जो है ना वो मिक्स हो जाता है। ये देखिए, ये कीमा मेरा इस तरह से है। मैंने अच्छा सा गोश्त को वॉश करके कीमा किया था और फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया। कभी भी कीमा करने के बाद उसको वॉश ना करें, उसके अंदर जितने भी विटामिन और जो ताकत की चीज़ें होंगी वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। कोशिश करना चाहिए कि पहले गोश्त को धो के फिर उसके बाद आप इसको धो के बना के कीमा, फिर आप इसको अच्छे एयर टाइट बॉक्स के अंदर कर लें। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करके निकालती जाऊंगी। इस मिक्सर के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लगभग मैंने जो है ना वो चॉपर को चलाया है और कीमे को बिल्कुल बारीक कर लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि कीमा अच्छा सा बारीक हो जाए, क्योंकि जितना बारीक कीमा होगा आपके कोफ्ते उतने ही मज़ेदार और अच्छे बनेंगे। नहीं तो मोटा कीमा होगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो टूटते जाएंगे। कुछ लोगों का ये इशू होता है कि वो टूट जाते हैं। अब इसके अंदर मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडा हम इसलिए शामिल करते हैं कि अंडे से जो कोफ्तों के अंदर अच्छा सा मॉइस्चर आ जाता है और वो सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि मटन और बीफ के कोफ्ते अक्सर सख्त हो जाते हैं। और 2 टेबलस्पून के जितना भुने हुए चनों का आटा या बेसन आप शामिल कर सकते हैं। और जब आप ये सारा कुछ शामिल कर लें, फिर दोबारा से हम चॉपर को चलाएंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 अदद नींबू का रस भी थोड़ा सा खटास के लिए मैं शामिल कर रही हूँ। और मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती चलूँ, 1 kg मेरे पास मटन का कीमा था जो मैंने पहले से ही अच्छी तरह वॉश करके करवा के रखा था। उसके साथ फिर मैंने 6 अदद हरी मिर्चें, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून गरम मसाले का पाउडर और 4 अदद प्याज, और इसके साथ मैंने अच्छा सा इसको चॉपर कर लिया। चॉपर करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाला, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाली, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला डाला और फिर 1 kg कीमा इसके अंदर ऐड करके अच्छा सा चॉपर कर लिया। और लास्ट में 1 नींबू और 2 अदद मैंने जो है वो बेसन के आटे के चम्मच डाल दिए, 2 टेबलस्पून, और 1 अदद अंडा डाल के इसको अच्छा सा दोबारा चॉपर करूँगी और फिर इसको मैं बॉल बना के फ्राई करूँगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और आपको मैं इसको हाथ में पकड़ के थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट आपने कर लेना है चॉपर के अंदर कि अगर हम इसको हाथ से आसानी के साथ इसके बॉल रेडी करें तो आसानी के साथ बॉल रेडी हो जाए और किसी भी किस्म का क्रैक ना आए। तो ये हमारा मटीरियल तैयार है। अगर आप बच्चों को कबाब बना के देना चाहते हैं सिर्फ कीमे के, तो इस तरह से आप इसी मटीरियल को इस्तेमाल करके बच्चों को कीमे के कबाब भी बना के दे सकते हैं। और आप कोफ्तों को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे ग्रेवी बनाएं, इसकी करी तैयार करें और इसको आप गैस के सामने रख दें। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए और फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बैक नाजरीन, जो मैंने कोफ्तों का मटेरियल तैयार करके आपके सामने ही रखा था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ा सा सेट होने के लिए। वो अब अच्छी तरह सेट हो चुका है और मैंने अब उसका एक कबाब फ्राई करके चेक किया है कि इसमें नमक मिर्च पूरा है। इसी तरह आपने एक कबाब पहले से फ्राई कर लेना है, फ्राई करने से पहले, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इसके अंदर हमने जो जो गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी सी इसमें अच्छा टेस्ट दे रही हैं। अगर आप कोई कमी हो तो आप मज़ीद ऊपर से भी डाल सकते हैं। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल तैयार करके हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल अच्छा सा गर्म कर लेना है और इसको आपने जो है फिर ऑयल को हल्की सी आंच पे रख देना है ताकि ऑयल जले ना जब हम इसके अंदर कोफ्ते डालें। और अब आप ये देखें, इस तरह से बॉल तैयार करने हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ। कोई भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक आएगा तो फिर आपका कोफ्ता जो है ना वो टूट जाएगा। और दूसरा ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जब इसको चॉपराइज करना है तो अच्छा सा चॉपराइज करना है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा मॉइस्चर और कीमा इतना बारीक हो कि वो आपको बार बार जो है ना वो ये चॉपर ना करना पड़े। एक दफ़ा में ही आप अच्छा सा चॉपर कर लेंगे तो आपको बार बार चॉपर नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपको जब आप फ्राई करेंगे तो बार बार टूटेंगे, तो फिर आपको बार बार इसको चॉपर करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको अच्छा सा गोल्डन कलर में हम इसको फ्राई करेंगे, जो हमने कबाब का कलर रखा है। फ्राई करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और वैसे भी आप रख सकते हैं। इतनी आंच पे फ्राई करें कि हल्के हल्के फ्राई होते रहें,
क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसलिए थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे फ्राई करना पड़ेगा। अगर आप चिकन के बना रहे हैं तो वो आपको चाहे थोड़ी मीडियम आंच पे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मीडियम से लो आंच पे हम इसको सारे बना के फ्राई करेंगे। स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कोफ्ते तैयार करके इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको मैं अच्छा सा जो है ना फिर निकाल लूँगी और फिर बाद में मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। आपने जब भी कोफ्तों को फ्राई करना है उसमें चम्मच नहीं चलाना, बल्कि इस तरह से आपने गोल गोल कढ़ाई को घुमाना है, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाएँगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। और दूसरा, आपने पहले 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे फ्राई करने हैं और फिर इनकी आंच थोड़ी मीडियम कर देनी है ताकि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जो मैंने आपको रेसिपी दी है वो एग्जैक्ट रेसिपी है, उस रेसिपी को आप फॉलो करते जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे कोफ्ते, कबाब मसाला, ग्रेवी वाला कढ़ी कोफ्ता, हर किस्म के आप कीमे के जो बॉल हैं वो बना सकते हैं। तो अब ये जैसे कि फ्राई होते हैं मैं इनको निकाल लूँगी। ये तो नाज़रीन तमाम जो कोफ्ते हैं वो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। ये थोड़े से बाकी रह गए थे जो अभी फ्राई हो रहे हैं। और अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अगर आपने फ्रीज़ करने हो तो आप इनमें से कुछ अलग करके एयर टाइट बॉक्स के अंदर उसको फ्राई रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल के लिए, और कुछ बाकी आप इसका मसाला बना के इसकी ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए हमने क्या करना है कि 1 कप ऑयल के अंदर आपने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को फ्राई करना है। इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे गोल्डन कलर में, रफली आपने इसको चॉप करना है क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। जब ये अच्छे से गोल्डन कलर में चले जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और फिर हम इनको टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च के साथ जो है ना वो ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल आपने बारीक मसाला ग्राइंड कर लेना है ग्राइंडर के अंदर। इसको हम थोड़ा गोल्डन कलर में फ्राई करने के बाद, प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन कलर के अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा भी हमने इनको डार्क गोल्डन नहीं करना था। तो अब मैं इसको नीचे से फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा करूँगी। अब हम ब्लेंडर जार के अंदर जो हमने प्याज़ों को फ्राई करके रखा था वो सारे प्याज इसमें शामिल कर देंगे। आप थोड़े से ठंडे कर लीजिएगा ताकि एकदम से, क्योंकि ये शीशे के जो ब्लेंडर जग होते हैं उनमें जो है ना क्रैक आ जाते हैं। और अब इसके अंदर 1 दरमियाने साइज़ का हम प्याज ऐड करेंगे। डिपेंड करता है आपके कोफ्तों पे कि आपने कितने कोफ्ते की ग्रेवी बनानी है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बना रहे हैं तो फिर आप 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद हरी मिर्च और 2 लहसुन के जवे भी इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे। 1 कप के जितना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छा सा ना ब्लेंड कर लेंगे। तमाम मिक्सचर हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन तो बगैर फ्राई किए इसमें ग्राइंड किया है और प्याज को क्यों फ्राई किया है। तो प्याज में एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है और वो जो उसका कच्चेपन को ख़त्म नहीं होने देती। तो आप कभी भी जब ग्रेवी वाले सालन बना रहे हो तो कोशिश करें कि प्याज को हल्का सा सोते कर लें या प्याज को गोल्डन कलर में फ्राई कर लें तो फिर ग्राइंड करें। तो उससे उसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा अरोमा आता है। वरना प्याज की जो एक स्मेल होती है ना जो कि खाने के ऊपर हावी हो जाती है वो फिर उसमें रहती है। तो इसलिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब इसको ग्रेवी तैयार करते हैं। ऑयल को मैंने दोबारा से गर्म करने के लिए रख दिया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को सौते किया था। कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट करना बहुत बुरी बात होती है। अब इसके अंदर हम दोबारा जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो सारा ऐड कर देंगे। जो मसाला बच गया ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी बाद में। अब इसके अंदर जो हम पिसे हुए मसाले डालेंगे वो है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग। और गरम मसाला जो है ना वो हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे और 1 टीस्पून लास्ट में हम ऐड करेंगे। अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा सुरख मिर्च पीसी हुई डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून आप इसके अंदर सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये तमाम मसाले जो हैं वो मैं इसके अंदर साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि जो इनका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और एक जो मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए।
अब इस मसाले को हम अच्छा सा बुनाई करेंगे कि तमाम मसाला जो है ना वो अच्छा सा, जैसे ग्रेवी का कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो अच्छा सा ग्रेवी बनती है ना, उस तरह से बन जाए। मसाला हमारा अच्छा सा रेडी हो चुका है और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने मसाले की बुनाई करनी है कि मसाला आपका अच्छा सा बुनाई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आपने स्टेज पे चेक भी करना है, नमक मिर्च पूरा हो तो फिर ठीक है, अगर आप और डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। अब इस तैयारशुदा मसाले के अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। एक टिप ये है कि अगर आपने कोफ्ते फ्रेश बनाए हों तो फिर आप प्रॉपर मसाला तैयार करके उसके अंदर ऐड करें तो आपका कोफ्ता टूटेगा नहीं। तो मैंने आपको सेव करने का तरीका भी बताया था कि आप कोफ्तों को बना के सेव कर सकते हैं। तो मैंने इनको बना के फ्रीज़ कर दिया था, जितने मुझे चाहिए थे अब मैंने निकाले हैं और उनको मैं कुक कर रही हूँ। इसी तरह आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रीज़ के हुए कोफ्ते क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रोज़न हुए होते हैं तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप इनको जब मसाला हाफ़ बना हो, अभी इसके अंदर हमने दही शामिल करनी है तो पहले ही डाल के अच्छी सी बुनाई कर लें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए और जो ठंडापन जो होता है वो इनमें ख़त्म हो जाए। और अगर आपने फ्रेश बनाए हो तो फिर आप दही डाल के मसाला प्रॉपर तरीके से रेडी करके फिर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करके 5 मिनट दम पे रखेंगे तो आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। अब ये देखिए कोफ्ते हमारे मुकम्मल फ्राई हुए कोफ्ते हैं और इसके अंदर जो है ना वो मसाला मुकम्मल तौर पे हमने डाला हुआ है। आपने ग्रेवी में इतना मसाला ऐड करना है जितना ग्रेवी को ज़रूरत है, जितनी ग्रेवी में मिर्च नमक चाहिए। आपने जब ग्रेवी तैयार करनी है तो ये सोच के तैयार करनी है कि हमने सिर्फ ग्रेवी ही खानी है, तो उसमें जितनी नमक मिर्च चाहिए उतनी ऐड करनी है और कोफ्तों में भी उतनी ऐड करनी है जितनी कोफ्तों को चाहिए। फिर हम इनको इकट्ठा करेंगे तो फिर ये एक बनेंगे। अगर आप इसके अंदर बेतहाशा ग्रेवी में भी मसाले डाल दें और कोफ्तों में भी मसाले डाल दें तो क्या होगा कि कोफ्ते जो है ना वो एक्स्ट्रा जो है ना उसमें मिर्च नमक आ जाएगा तो उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब इसकी मैं अच्छी सी बुनाई करूँगी। कोफ्ते हमारे अच्छे से बुनाई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून के जितने दही ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हम आंच को हल्का सा कम कर देंगे, मीडियम से भी थोड़ी लो कर देंगे। मीडियम आंच पर मैं कोफ्तों को पका रही थी। उसका मकसद ये है कि जो हमने दही और ग्रेवी बना रहे हैं उसका जो टेस्ट है वो कोफ्तों में चले जाए और कोफ्ते अच्छे से गल जाए। कोफ्ते हमारे अच्छे से बुनाई हो चुके हैं, दही के साथ भी मसाले के साथ भी। नमक मिर्च भी इसमें बिल्कुल बराबर है, मैंने चेक किया है। अब इसके अंदर मैं हाफ कप पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, बिल्कुल लो आंच पे। चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तकरीबन 5 मिनट दम देने के बाद हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बड़े ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी का फ्लेवर है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देख लें मसाला है, ऑयल है और कोफ्ते हैं। इस तरह से आपने पानी खुश्क भी कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड होगा जिससे कोफ्ते अंदर से नरम होंगे और उसके अंदर ग्रेवी का टेस्ट जाएगा। ये तो नाज़रीन मज़ेदार से हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इसको खूबसूरत तरीके से गार्निशिंग कर दिया है। इसके साथ सैलड है, रायता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपने इसको बनाया और ये कैसी बनी। मुझे बहुत खुशी होती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।